लोगों को शादी के 1 या 2 साल बाद ही बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं था कि मैंने इलाज नहीं करवाया, इसके लिए कोशिश नहीं करी। कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम ऐसा नहीं था जिसे मैंने ना दिखाया हो। जिसने जहाँ बताया, जैसे बताया वहाँ जाकर मैंने इलाज करवाया। मैंने कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। घरेलू टोटके से लेकर बड़े बड़े अस्पताल सबका एक के बाद एक ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। हर एक अस्पताल का चक्कर काटा। किसी ने मजार बताई, तो किसी ने दरगाह, तो किसी ने मंदिर के लिए कहा, लेकिन फिर भी मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली। मैं कुछ भी करने को तैयार थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब यही कहते थे कि जब ऊपर वाले का हुक्म होगा तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें बच्चों की खुशी नहीं मिली। मेरी सास, देवर, जेठ कोई भी नहीं था, बस मेरा एक पति था और ससुर भी अक्सर हॉस्पिटल में ही रहते थे। इसलिए ससुराल में तो मुझे ताने सुनने को नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको चाहिए होता है, क्योंकि दुनिया में बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। और इस बात का अंदाजा मुझे गुजरे 8 सालों में बहुत अच्छे से हो गया था। एक रोज मेरा पति जब काम से घर आया तो वह काफी खुश दिखाई दे रहा था। आते ही सीधा कमरे में गया और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछना चाहा, मुझे कहने लगा कि सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन घर में मेहमान भी थे, क्योंकि मेरे ससुर जो कुछ दिनों से अस्पताल में थे वह घर वापस आ गए थे, और इसी खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, और इसीलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन पति का इशारा मैं समझ ना सकी कि आखिर कौन सी चीज है जिसे देखकर मैं खुश हो जाती। मुझे लगा कि कोई सरप्राइज या गिफ्ट होगा। मेरी जिंदगी में वैसे भी किसी चीज की कोई कमी न थी। दुनिया की हर मौजूद चीज मेरे घर में थी। बस जरूरत थी तो एक बच्चे की, जो कि शादी के 8 साल बाद भी मुझे नहीं मिल पाई थी। डॉक्टर हमेशा एक ही बात कहता था कि ऊपर वाले की तरफ से देर है। इस वजह से पति भी काफी परेशान रहता था, मगर आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनके चेहरे पर आज ऐसी खुशी थी जैसे उनको कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। और यह तो मैं भी जानती थी कि मेरे पति और मेरे लिए दौलत सिर्फ और सिर्फ बच्चा ही है। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतजार करने लगी थी। आखिर ऐसा भी मेरा पति मुझे क्या दिखाना चाहता है। और जब सभी सो गए तो मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और मुझे बिठाते हुए फिर मेरे सामने ही बैठ गए। मुझे कहने लगे कि आज जो चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वह देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम तो खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त राहुल के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्द से जल्द वह चीज मुझे दिख जाए। राहुल जल्दी से उठकर अलमारी की तरफ चल पड़े। मैं भी हैरान होते हुए उसे देखने लगी। कुछ देर बाद वह वापस से मेरे पास आए और मेरे करीब बैठते हुए मेरे हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिया। मैं नासमझी से उसे देखने लगी तो वह बोले, इसमें ऐसी चीज है जिससे तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है, लेकिन जब उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो उनकी बात सुनकर मैं पहले तो हैरान लेकिन फिर खुश हो गई। 8 साल तक मैंने कोई दवा या दुआ नहीं छोड़ी थी जो बच्चे के लिए हो सके। ऐसी कोई दवा नहीं थी जो मैंने ना खाई हो। मुझे लगा कि शायद यह भी कोई नई दवा लाए थे, इसके इस्तेमाल से हमें बच्चा मिल सकता था। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में काफी बहुत कॉन्फिडेंट था, और उसकी वजह से मुझे भी यकीन हो गया था कि शायद यह दवाई असर करेगी। मैंने बेसब्री से इस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीज को देखकर मैं एक पल के लिए तो हैरान हो गई। फिर मैंने राहुल से पूछा कि यह क्या मजाक है। मुझे लगा कि शायद आपने मेरे साथ कोई मजाक किया था। कुछ पल पहले मुझे मिली खुशी अफसोस में बदल गई थी। अगर यह मजाक था तो यह बहुत बुरा था। मैं बच्चों के मामले में बेहद ही सेंसिटिव थी, क्योंकि 8 सालों में मैंने लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना था। कोई कहता था कि तुम बांझ हो और इस वजह से नई शादीशुदा औरतें या फिर प्रेग्नेंट औरतें मेरे साय से भी दूर रहती थी, जैसे मैं कोई अछूत हूँ या फिर बच्चा ना होने में मेरा कोई अपना स्वार्थ है।
अक्सर तो यही कहा जाता था कि जानबूझकर बच्चा नहीं कर रही। अगर मैं किसी फंक्शन में चली जाती और किसी के बच्चा अचानक से मुझे प्यारा लगने लगता और मैं उससे प्यार करने लगती तो उसकी माँ फौरन उसे मेरे हाथ से छीन लेती थी, जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ और उसके बच्चे को खा जाऊंगी। मैं बस ममता को तरसी हुई एक औरत थी और अपने बच्चों को सीने से लगाकर अपने एहसास को पूरा करना चाहती थी। लोगों ने तो जो किया सो किया, लेकिन राहुल, उसने तो आज तक मेरा साथ दिया था। कभी मुझे बांझ होने का ताना नहीं दिया और न ही दूसरी शादी की धमकी दी, बल्कि वह तो हर जगह मेरी ढाल बनकर जाता। मुझे बस एक राहुल पर ही तो भरोसा था, जो आज टूट चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यूं अपनी तरफ देखता देखकर राहुल बोला कि विधि, यह वही चीज है जो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। मैंने एक बार फिर उसे पैकेट में रखे हुए कपड़े पर ध्यान दिया और उसे खोलकर देखने लगी। वह तो बस एक लाल रंग का महज कपड़ा था। इसके अलावा इस पैकेट में और कुछ भी मौजूद नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह से बुझ गया और मुझे लगा कि बस आज राहुल ने भी मर्द होने का सबूत दे ही दिया। शायद यह भी मेरे बांझ होने का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल मेरे हाथ से कपड़ा लेकर बोले कि यह वह चीज है जो तुम्हारे काम आएगी। इसे खास तरीके से जड़ी बूटियों का रस डालकर तैयार किया गया है। अगर कोई भी बांझ औरत गीला करके अपने पेट पर रखकर सो जाए तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। तुम बस उसे गीला करके रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि यह अपना असर दिखा सके। मैंने कहा, बस भी करो। और सब लोगों ने तो अब तक मेरा कम मजाक बनाया है, जो तुम अब मेरा मजाक बनाना चाहते हो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन राहुल की किसी बात का मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आखिर कोई एक लाल कपड़ा कैसे किसी औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है? मगर मैं अपने पति राहुल की मर्जी के आगे मजबूर थी, क्योंकि उनकी जिद थी कि यह आजमाया हुआ तरीका है। इतने डॉक्टर, हकीम, पीर, फकीर सबको देखा है, एक दफा इस कपड़े को भी ट्राई करके देखना चाहिए। उन्होंने मुझे उसके इस्तेमाल का तरीका बताया और हर हाल में करने को कहा। मैं भी जल्दी से राजी हो गई। तभी राहुल की कॉल आई और वह फोन पर बात करते हुए वहां से बाहर चले गए। मुझे तो 100% यकीन था कि मैं इस कपड़े से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आखिर मैं पढ़ी लिखी लड़की जो थी, जिसका ऐसी फिजूल बातों पर यकीन करना मुश्किल था, मगर पति को नाराज भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही थे जो मेरे हर सुख दुख के साथ ही थे। वह नाराज हो जाते तो शायद उस दुनिया में मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने कपड़ा गीला किया और अपने पेट पर रखकर लेट गई। एक पल को तो ऐसे लगा जैसे वह मेरे अंदर धंसता जा रहा है। एक पल को तो खुशबू के मारे मुझे अजीब सा लगने लगा कि कहीं सचमुच में कुछ खास तो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। यह सिर्फ एक कपड़ा ही तो है, लेकिन जल्द ही मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मुझे नींद आ रही थी और न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो कपड़ा मेरे पेट पर मौजूद नहीं था। मेरे पूरे जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो सामने सोफे के पास मेरा 55 साल का ससुर इस कपड़े को हाथ में पकड़कर खड़ा था। मुझे जगता देखकर उसके चेहरे पर परेशानी सा गई। फिर वह बोला कि बहू, मैं आपको जगाने आया था। बेटा तो कब का ऑफिस जा चुका है। बाकी घर में जो मेहमान थे वह भी उठ चुके हैं और सब आपको ही पूछ रहे हैं। वह घबराया हुआ लग रहा था। उससे पहले कभी भी ऐसे कमरे में नहीं आया था। मैंने ससुर की बात सुनी और फिर भारी कदमों से चली गई। मुझे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। 3 दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी और फिर शाम को राहुल घर आए तो उसके साथ मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। रात को मुझे नींद की दवाइयों की वजह से नींद में रखा गया और मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि मैं कोई ऐसी बीमार नहीं थी कि एडमिट करना पड़े। मुझे हैरानी तब हुई जब अगले रोज मेरी रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी हालत में यह सब नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हैं। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है। एक कपड़े में ऐसा कौन सा जादू था कि वह 3 दिन में ही मुझे प्रेग्नेंट कर गया। और मैं यह सुनकर खुश भी थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि यह हुआ कैसे। शायद यह कोई ख्वाब है, क्योंकि जिस खबर को सुनने का 8 साल से मैं इंतजार कर रही थी वह अब मिलेगी, यह तो मुझे मालूम ही नहीं था।
और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इन दिनों मेरे पति मेरे पास तक नहीं आए थे। तो फिर यह कैसे हुआ? लेकिन मैं अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। घर आकर राहुल ने ससुर को यह खुशखबरी सुनाई, मगर न जाने क्यों वह यह सुनकर खुश होने की बजाय अपसेट से हो गए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी नाराजगी आ गई, जिसे मैंने बहुत अच्छे से नोट किया। मुझे यह देखकर अजीब लगा। मैंने सोचा कि आज तक वह घर का बुजुर्ग बना रहा और उसको बहुत अहमियत दी जा रही थी। एक नए बच्चे के आने की खबर शायद इसके लिए खुशी नहीं रही। अब वह सोच रहा होगा शायद उसकी अहमियत कम हो जाएगी। हर दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों राहुल भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वह सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। धीरे धीरे मुझे कहीं अफवाह सुनने को मिली। इसे जानकर मैं थोड़ी हैरान हुई कि ऐसे लाल कपड़े में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अब तक 50 औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिनमें एक मैं भी शामिल थी। हमारे इलाके में एक दुकान बेहद मशहूर हो चुकी थी, जहां से ऐसे कपड़े मिला करते थे जिससे औरतें फौरन प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। इत्तेफाक से मेरा ससुर भी उसी दुकान पर काम करता था जिस पर यह कपड़ा बिकता था, लेकिन मुझे बताया गया था कि मेरा ससुर हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा था। मेरे मोहल्ले में जिस भी औरत को चाहिए होता तो मेरे ससुर ही उन्हें वह कपड़ा लाकर देता। एक रोज मेरा दिल चाहा कि मैं उससे पूछ लूं कि आखिर वह लोग ऐसा कौन सा जादू करते हैं इस कपड़े पर जो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मगर जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी मेरा ससुर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। और फिर वह तो मेरा ससुर था, उससे ऐसी बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए 5 महीने हो गए थे। अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी रातों की नींद को छीन लिया। उस शाम मैं किचन में थी। मेरा पति हैरान परेशान सा घर आया और मेरे ससुर को छिपाने लगा। वह घबराते हुए ससुर को अलमारी में छुपा रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं वहां खड़ी लगातार वजह पूछ रही थी, मगर वह कुछ ना बता रहा था। तभी अचानक पुलिस हमारे घर आई और मेरे पति राहुल को पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं वजह पूछती रही, उसके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को उन पर रहम न आया। मेरे पति ने अपने आप को छुड़ाने की भी कोई कोशिश नहीं की थी। पुलिस चली गई तो मैंने रोते हुए ससुर को बाहर निकाला। मुझे उन पर शक हो रहा था। न जाने उसने ऐसा क्या किया था जिसे राहुल ने अपने स्वयं पर लेकर पुलिस के हवाले खुद को कर दिया। मैंने रोते हुए ससुर को थप्पड़ मारा और बोला कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति राहुल को पुलिस ले गई। अभी तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, इतनी उम्र ने तुमने अब पुलिस को अपने पीछे लगा लिया। कुछ शर्म लिहाज है कि बेचकर खा गए। ससुर मुझे खूंखार नजरों से देखने लगा और फिर गुस्से से बोला कि जाकर अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्या किया है या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह ना लगो। अपने काम से काम रखो। उनका लहजा ऐसा था मानो कि मुझे मार ही डालेगा। उसने कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। न जाने वह कौन से गलत काम में लग चुका था जिस वजह से उनका लहजा और तमीज सारी खत्म हो गई थी। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। मुझे हर हाल में अपने पति को वापस लाना था। अगले दिन जो खबर सुनने को मिली उसे सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। उस रुमाल वाली दुकान पर काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी क्योंकि वह दुकानदार रुमाल में बेहोशी की दवा मिलाता था। इस रुमाल को गीला करने से औरतें बेहोश हो जाया करती थी। फिर उसके साथ में न जाने ऐसा क्या होता कि वह चंद दिनों बाद प्रेग्नेंट हो जाती थी। दिमाग सोच सोच कर फटने लगा। मुझे मेरे ससुर पर शक हुआ। राहुल ने बताया कि दुकान पर सिर्फ 2 ही लोग काम करते थे, एक मालिक और दूसरा मेरा ससुर, जिसे मैं मासूम समझ रही थी। वह उन औरतों के साथ। इससे आगे सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। मैं फर्श पर बैठकर रोने लगी। ससुर ने अगर कुछ किया था तो पुलिस राहुल को क्यों लेकर गई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाजा खुला और ससुर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की नाकाम कोशिश करता हुआ तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई कि जरूर उसमें कुछ ऐसा मौजूद होगा जो मैं हासिल कर लूं तो अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ।
मैं उसके कमरे की खिड़की के तरफ गई और थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरा ससुर वह बैग अलमारी में रख रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक करके चाबी एक दराज में रख दी। अब जैसे ही रात हुई मेरा ससुर गहरी नींद में सो गया। मैं उसके कमरे में आ गई। मैंने चुपके से वह बैग उसकी अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने बैग खोला तो मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसमें बहुत सी टेस्ट ट्यूब रखी थी। मैं सुबह होते ही वह सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में लेकर गई। जब उसकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने और उन औरतों का टेस्ट करवाया जिसे वह रुमाल पेट पर रखा था, तो रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद तो मैं हैरान रह गई। मुझे मिलाकर तकरीबन 50 औरतों के अंदर मेरे ससुर के बच्चे पल रहे थे, और वह जिसे मैं बूढ़ा समझती थी तो वह तो न जाने कब से यह सब कर रहा था। मोहल्ले की वह लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए अस्पताल में रखा था, वह भी इस काम में शामिल थी, क्योंकि सभी औरतें इसी के पास जाती थी, क्योंकि उस दुकान में रुमाल के साथ साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता। और यह सब मेरे ससुर ने पुलिस को बताया था, क्योंकि मैंने वह तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ है। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यह सब उसी का फैलाया हुआ है। वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि साइंटिस्ट है, और उसने ही मेरे ससुर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाबी के बाद ही उसने यह प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर बांझ औरतें वह रुमाल लाखों में खरीदती थी और उसकी मजबूरी का यह सब फायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। वे औरतों को रुमाल से बेहोश करते और फिर उसमें ऐसी दवा मिलाते जिससे उसे चक्कर आने लगते, तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाइयाँ रुमाल पर लगाई जाती और जब वह औरत डॉक्टर के पास जाती तो एक रात अस्पताल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती और अगली सुबह की रिपोर्ट में वह प्रेग्नेंट दिखा देती। और हम बेवकूफ़ औलाद को तरसी हुई औरतें इस रुमाल को करामाती रुमाल समझ बैठी थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं कैसे इन सब झांसों में आ गई। लेकिन सच कहते हैं कि जान और औलाद दोनों का मामला सिर्फ ऊपर वाले के ही हाथ में है।